हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है कि एसपे पीओ का सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है वो भी हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम फटाफट से एक बार देखने वाले हैं कि क्वांट्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग, ठीक है, तीनों में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस किस मतलब बेस पे क्वेश्चंस थे और उनकी क्या क्या वेटेज थी। तो फटाफट से हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एंड मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सबका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वांट्स के बारे में, ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वांट्स के बारे में तो जल्दी से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं कि सबसे पहले जो है आपके पास आया है लाइन ग्राफ। ठीक है, मेल और फीमेल वाला जो क्वेश्चन होता है वो था, जिसमें से कि सीधे आपको डायरेक्ट 5 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। उसके बाद आपके पास बार ग्राफ डीआई आई थी। ठीक है, मैन्युफैक्चर एंड मतलब जो होता है सोल्ड के बेस पे, मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड के बेस पे आई हुई है जो आपको डीआई, बार ग्राफ डीआई, उसमें से भी 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर एक आपके पास केसलेट दी आई है, अगेन 5 क्वेश्चंस। तो आप सीधा सीधा अगर देखोगे तो 15 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं में से पूछे गए, लाइन ग्राफ एंड केसलेट डीआई, बार ग्राफ डीआई। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन सीधे सीधे डायरेक्ट हुए और पता है हमें कि डीआई में से 15 आते हैं और यहाँ पे आए भी हुए। अच्छा जी, अगर हम चले आगे मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है, तो मिसिंग नंबर सीरीज या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज में से हमें होता है कि क्या आएगा। तो मिसिंग नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ये हम सारी जो बात कर रहे हैं ये अभी हम कर रहे हैं सेकेंड शिफ्ट के बारे में। चलो, तो मिसिंग नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए। अगर मैं बात करती हूँ अर्थमेटिक की, तो स्टूडेंट्स अर्थमेटिक में से आपको एज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, पार्टनरशिप चैप्टर में से आपको क्वेश्चन आया है, परसेंटेज का क्वेश्चन है एंड मिक्सचर का भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। तो टोटल आपको 11, ठीक है, 11 मार्क्स की जो है वो आपको अर्थमेटिक भी आई हुई है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन पूछा गया। डाटा सफिशिएंसी का जो क्वेश्चन था वो किन किन चैप्टर के बेसिस पे था, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन था और इसमें भी एक एज बेस्ड आपके पास क्वेश्चन पूछा गया। तो 2 क्वेश्चन जो है वो आपको डाटा सफिशिएंसी में से पूछे गए। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। तो आई होप आप लोगों ने क्वांट्स में, ठीक है, बहुत अच्छी अटेम्प्ट करे होंगे। उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग की मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है जिसमें कि हमने प्रॉपर वहां पे एनालिसिस करा है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो एक बार इसमें भी आप लोग देख सकते हो। तो रीजनिंग में सबसे पहले अगर हम देखें तो फ्लोर और फ्लैट बेस पजल आई हुई है। ठीक है, फ्लोर एंड फ्लैट बेस पजल आई हुई है। यहाँ क्या है, ठीक है, फटाफट से हम रीजनिंग की कर लेते हैं बात। तो ये 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 3 फ्लोर और 2 फ्लैट, तो 6 पर्सन बेस पजल थी यहाँ पे आपके पास। उसके बाद बॉक्स बेस पजल थे जिसमें 7 बॉक्सेस और वेरिएबल बेस क्वेश्चन थे, मतलब 2 वेरिएबल पजल थी, ये भी 5 क्वेश्चन अगेन। फिर आपके पास सिलेक्शन बेस्ड पजल, जिसको हम टेबल बेस्ड पजल भी बोलते हैं, उसमें से आपको 11% के बेसिस पे क्वेश्चन था कि 11% है, आपको उनको 3 कैटेगरीज में क्या है सेटल डाउन करना है। उसके बेसिस पे अगेन 5 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। फिर आपके पास सर्कल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट आया, जो कि आप कह सकते हो कि इनसाइड और आउटसाइड का था। ठीक है, इसमें क्या था, इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब बाई डायरेक्शनल था। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, बाई डायरेक्शनल जो हमारे पास ये क्वेश्चन था। तो ये भी वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब एक तो इनसाइड आउटसाइड, बाई डायरेक्शनल भी है और साथ में वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछे गए। फिर आपके पास आई है मंथ बेस्ड पजल, जिसमें आपको 9 मंथ गिवन थे, 9% थे और ये सारे क्या थे, नॉन कंसेक्यूटिव मंथ। ठीक है, साथ साथ वाले मंथ नहीं थे, नॉन कंसेक्यूटिव मंथ थे। तो 5 क्वेश्चन इसमें से, सो सीधे सीधे 25 क्वेश्चन तो आपके कहाँ में से आ गए, किस चीज में से आए, सिटिंग और पजल में से ही सीधे 25 क्वेश्चन आए। फिर हम जरा आ जाते हैं ब्लड रिलेशन पे। तो ब्लड रिलेशन के आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं 3 क्वेश्चन। ठीक है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इजी था, इतना भी टफ नहीं था, डुएबल था। फिर नंबर बेस्ड क्वेश्चन आया एक, और एक हमारे पास सिंपल कोडिंग आई है जो कि एसएससी में आपको देखने को मिलती है कि इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका बताओ, एक क्वेश्चन इसमें से। तो इस तरीके से 30 मार्क्स की जो आपके पास रीजनिंग आई है वो आप देख सकते हो इजीली कि क्या क्या क्वेश्चंस किस किस चैप्टर में से आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें उसमें रीजनिंग में मिसलेनियस, मतलब ये 25 क्वेश्चन तो उधर भी आए हुए थे सिटिंग पजल में से। मिसलेनियस में ब्लड रिलेशन की जगह पे कंपैरिजन बेस्ड पजल थी और नंबर बेस की जगह पे और सिंपल कोडिंग की जगह पे एक वहां पे पेयर फॉर्मेशन, एक मीनिंगफुल वर्ड था। तो मिसलेनियस देखो सिर्फ 5 नंबर की है, तो 25 क्वेश्चन सीधे सीधे सिटिंग पजल के हैं। राइट, चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है फिर इंग्लिश के बारे में।
सो इंग्लिश हमारे पास क्या आई है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है म्यूजियम बेस्ड था, तो उसके क्या है 2 सेट आए हुए थे, यानी कि 15 क्वेश्चन, राइट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 सेट 15 क्वेश्चन। फिर पैरा सिंबल जो है वो एनवायरमेंट बेस्ड जो है पैरा सिंबल पूछा गया था, उसके आपको 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देन क्लोज टेस्ट के आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 क्वेश्चन इसके। देन एरर डिटेक्शन में से आपको पूछे जा रहे हैं 3 क्वेश्चन। देन वर्ड रीअरेंजमेंट की अगर हम बात करें 3 क्वेश्चन आपको उसमें से पुट करेंगे। एंड आफ्टर दैट आपके पास डबल फिलर्स आए, तो डबल फिलर के जो क्वेश्चंस थे वो थे 5, और फ्रेज रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो आपके पास 4 क्वेश्चन थे। तो ये टोटल जो है वो आपके पास इंग्लिश आई थी, और आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो कि किस टॉपिक में से कितने हमारे पास क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो पेपर हम मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है, पेपर जो है वो मॉडरेट था। तो अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं तो आप ये लेके चलो कि 60 तक, ठीक है, मैं मतलब ये बोल सकती हूँ कि 55 to 60, ठीक है, 55 to 60 अभी के लिए। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो 55 to 60 जो है वो हमारे गुड अटेम्प्ट रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने आई होप बहुत अच्छा करा होगा पेपर। आप लोगों ने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके क्या अटेम्प्ट्स रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर किस किस सब्जेक्ट में भी बताने हैं, एंड ओवरऑल भी आप बताओगे कि आपके क्या अटेम्प्ट्स रहे हैं। एंड अभी जिनका पेपर है अगली शिफ्ट्स में, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है, अच्छे से करके आना है। थैंक यू सो मच।